स्टार्ट नहीं करता है, कोई नई चीज खरीद के नहीं लाता है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो थर्सडे को यानी बृहस्पतिवार को अशुभ मानता है। एक बार तो वो नया कपड़ा खरीद के ले भी आया था, लेकिन वो उसे पहनता नहीं है। बोलता है कि आज अशुभ दिन है, आज नहीं पहन सकते, आज अच्छे काम की शुरुआत नहीं कर सकते। और जब उसने बोला ना कि उसके लिए बृहस्पतिवार अशुभ दिन है, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ये दिन भी शुभ या अशुभ होता है। मतलब सच में होता है, इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है या फिर ये बस मन गढ़ंत चीज है? इसी को जानते हैं आज के एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो ह्यूमन साइकोलॉजी। देखो यार, पुराने जमाने में ना कैलेंडर, घड़ियां या फिर इन मोबाइल में जो एप्स होते हैं वेदर के या मौसम के, वो पहले के जमाने में नहीं हुआ करते थे। इसीलिए पुराने जमाने में लोग सूरज या चांद या उस दिन का मौसम देखकर ये अंदाजा लगाते थे कि आज का दिन अच्छा होगा या बुरा। अगर मान लो किसी को कंस्ट्रक्शन कराना है, कोई घर बनवा रहा है और उस दिन बारिश हो गई तो उसके लिए वो दिन बुरा। और अगर सामने वाला कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा दे और बारिश सच में हो जाए तो सामने वाला कहता है भाई आज का दिन बहुत अनलकी था। ऐसे एक दो बार और हो जाए तो इस दिन को वो अशुभ मान लेता है। लेकिन इस वीडियो में जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या कहती है। देखो गाइस, हमारे दिमाग को जो भी चीज हमारे सामने होती है उसके लिए एक रीजन चाहिए होता है, और अगर इस दुनिया में लॉजिकली कोई रीजन नहीं है जो चीज हो रही है उस चीज के होने का, तो हमारा दिमाग अपने आप वो रीजन क्रिएट कर देता है, बना देता है। जैसे अगर एक ही दिन आपके साथ बार बार गलत हो तो आपका दिमाग सोचेगा कि मंडे को ही क्यों गलत हो रहा है या थर्सडे को ही क्यों गलत हो रहा है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, साइकोलॉजी का एक बहुत ही भारी भरकम टर्म है जिसे आप याद मत रखो, बस जान लो। इसे कहते हैं इल्यूजरी कोरिलेशन बायस। सिंपल भाषा में हमारा दिमाग दो चीजों को जोड़कर एक कंक्लूजन और रीजन बनाने की कोशिश करता है। एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। मान लो एक छोटी सी बहुत प्यारी सी लड़की है जिसका मंडे को एग्जाम है। वो एग्जाम देती है, उसके नंबर कम आते हैं। उसके नंबर तो कम आए, उसे बहुत बुरा भी लगा। उसने थोड़ी दिन तक पढ़ाई भी की, लेकिन अगले महीने की एक मंडे को फिर से टेस्ट होता है और उससे कुछ दिन पहले वो पढ़ना छोड़ चुकी होती है क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा होता है। लेकिन इस बार फिर से वो मंडे को टेस्ट देती है और फिर से उसके नंबर कम आते हैं। रीजन उसका ना पढ़ना था, लेकिन क्योंकि फिर से ये चीज मंडे को ही हुई है तो अपने माता पिता को जाके ये बताती है कि मम्मी पापा मैंने पढ़ाई तो की थी, मंडे को टेस्ट हो गया इसीलिए कम मार्क्स आए हैं। उसके मम्मी पापा भी कन्विंस हो जाएंगे, हाँ भाई हमारे पुराने समय में भी ऐसा होता था, कोई एक दिन होता है जो अशुभ होता है। लेकिन असलियत ये थी कि कोई दिन अनलकी नहीं था या अशुभ था, बस उसने पढ़ाई कम की थी। लेकिन उसके दिमाग ने साइकोलॉजी को यूज करके दो चीजों को जोड़ दिया, यानी मंडे और बैड लक, और जोड़ के बना मंडे का मतलब अशुभ। और जब जब मंडे आएगा ना, उसका स्ट्रेस बढ़ेगा। वो सोचेगी कि आज तो नेगेटिव होगा ही, तो कई बार अगर वो अच्छा पढ़ के भी जाएगी तो शायद नर्वसनेस में उसके कम मार्क्स ही आएंगे और वो दिन हमेशा ही उसके लिए बैड लक ही रहेगा। ओके, इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि कोई दिन शुभ या अशुभ होता भी है या नहीं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, यानी कंक्लूजन पे। तो गाइस, सच ये है कि कोई भी दिन शुभ या अशुभ नहीं होता। हर दिन वैसा ही होता है